चले आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन, सोमिल मेहता और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? वेरी गुड आफ्टरनून दिवांश। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है डेरिवेटिव फ्रंट पे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 25,300 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पर कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बना रहे हैं। वो इंडिकेट कर रहा है कि 25,300 के ऊपर निकलने में शायद निफ्टी को थोड़ी दिक्कत हो। अगला सप्ताह ट्रंकेटेड वीक है। ट्यूसडे को हम जब ओपन होंगे तब यहाँ पर मंथली एफएनए की एक्सपायरी वाला दिन होगा, तो उसके पहले जो डेटा है वो थोड़े से नेगेटिव साइड में सेटअप होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सपोर्ट के पास जरूर अप्रोच कर रहे हैं, बट ओवरऑल सेंटिमेंट एंड स्ट्रक्चर डेरिवेटिव एंड टेक्निकल फ्रंट पे थोड़ा सा बेरिश साइड पर है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के थ्रू हम प्ले करेंगे। बेयरपुट स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हम यहाँ से 50 to 100 पॉइंट की एक गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 25,200 का पुट ऑप्शन खरीदना होगा एक लॉट, जो फिलहाल 84-85 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसके सामने एक लॉट बेचना होगा 25,100 का पुट ऑप्शन, जो फिलहाल 52-54 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत मोटा मोटी यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 से 33 रुपीज की होगी, जो कि इसका मैक्सिमम रिस्क होगा। और रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो स्प्रेड है 30 रुपीज का, वो यहाँ से 60 to 80 रुपीज तक ऊपरी स्तर पर जा सकता है। तो हो सकता है कि 30 रुपीज वाला स्प्रेड यहाँ से डबल हो जाए और 60 से 80 रुपीज का प्रीमियम हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो ओवरऑल 27 जैन, जो कि मंथली एफएनओ की एक्सपायरी है, उसका बेयरपुट स्प्रेड बनाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेजुअल डाउन टिक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो एक्सपायरी कहना कि 25,100 25,300 के बीच में हो सकती है, बट ओवरऑल अंडरटोन जो है वो थोड़ा सा बेरी साइड पर है। और अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर डालें तो यहाँ पर आज फिर से हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है, क्लोज टू 2%। तो एक एलिवेटेड लेवल पर है इंडिया विक्स 13.65, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा बेरी साइड में व्यू रख के चल रहे हैं, इसलिए बेयरपुट स्प्रेड बना रहे हैं, जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही लिमिटेड है। बिल्कुल, तो यह है स्ट्रैटेजी आती हुई निफ्टी पर। नीलेश जी, जरा जो ये बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसे बेसिकली यूज कब किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है? बिल्कुल आज देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो प्रीमियम डीके होते हैं उसको आप हेज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक्सटेंडेड वीकेंड है 3 डेज का। अगर आप नेकेड कॉल एंड पुट ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम डीके काफी शार्प होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर रिस्क जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है और एक डिफाइंड रिस्क होता है। तो बेयरपुट स्प्रेड जो हमने सजेस्ट किया उसके अंदर मैक्सिमम रिस्क अगर आप देखें 30 to 33 रुपीज का स्प्रेड है। तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर अगर मार्केट विपरीत दिशा में अगर ऊपरी स्तरों पर निकल भी जाता है तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर 30 रुपीज का होगा, जो कि क्लियरली वेल डिफाइंड है। और यहाँ पर अगर फेवर में आता है और यहाँ पर अगर अंडरलाइन थोड़ी सी गिरावट दिखाता है, तो ये स्प्रेड टर्म में हमें यहाँ से 60 to 80 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। जो कि मैंने बेनिफिट कहा कि एक लॉट हम खरीद रहे हैं उसके सामने एक लॉट बेच रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर टाइम डी के होगा भी तो आपका जो सेल किया हुआ ऑप्शन है वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अमूमन स्ट्रेटेजी तब डिप्लॉय की जाती है जब आप कोई एक व्यू लेकर चल रहे हैं मार्केट में और मार्केट थोड़ा सा अनइवन है और एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल मार्केट में फ्यूचर्स और प्लेन वैनिला ऑप्शन को प्ले करने से बेटर आप स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करें, जहां पर आपकी पोजीशन हेज होगी और व्यू के साथ में एक स्प्रेड आप बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एक्सपायरी के पहले जैसे कि कहते हैं कि जो डीके है वो काफ़ी स्पीड से होता है, तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी एक आइडियल स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। और इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस जो हमने डैश डैश लिखा है वो लागत ही है, यानी कि जो आपकी लागत रहेगी 30 रुपए की, 33 रुपीज़ की पूरी वाइप आउट हो सकती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मिल सकता है गेन वो 60 रुपीज़ हो सकता है, 80 रुपीज़ तक भी हो सकता है। ठीक है नीलेश जी, ये तो हो गए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। और निफ्टी बैंक में क्या करें? बिल्कुल देखिए अंश, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक साइड में डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट कल हमने एक डोजी कैंडल दिखा था, आज एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्पॉट में सस्टेन कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 58,700 58,600 तक फिसल सकता है। बट इन लेवलों पर ना बेचते हुए इनफैक्ट थोड़ी सी पुल बैक अगर मिलती है तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा शॉर्ट करने के लिए। अगर उसके विपरीत अगर 59,000 के ऊपर की अगर आज की क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है हमें ट्यूसडे, जो कि एक्सपायरी वाला दिन होगा, वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे बैंक निफ्टी में। एट प्रेजेंट अवॉइड करेंगे, क्योंकि
यहाँ पर अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखिए तो पॉजिटिव साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है और ठीक 59,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर क्लोजिंग 59,000 के ऊपर हो जाती है तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, और हो सकता है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं भी बने। अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्लोजिंग तक इंतजार करें। 59,000 के ऊपर की क्लोज होती है तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग हमें ट्यूसडे को देखने को मिले। ठीक है, तो 59,000 के ऊपर थोड़ा टिक जाए, थोड़ा रुक जाए, डिसाइसिव क्लोज, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग होती है, दिख सकती है। लेकिन नीरज जी, ज़रा यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक देखिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन रहा है, क्योंकि आरएसआई वाइज देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी टॉप गेनर भी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है उसके ज़रा नीचे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग भी हो रही है, यानी कि पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं। तो इतना चढ़ने के बाद ये कितना सस्टेनेबल मूव है, या यहाँ पे बिकवाली हो सकती है या कंटिन्यू हो सकती है? क्योंकि अगर बिकवाली हुई तो पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ बैठे हैं, तो फिर ज़्यादा ही स्पाइक आता हुआ दिख सकता है नीचे। बिल्कुल आयुष, देखिए मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे पहले अगर आप टेक्निकल फ्रंट पे देखें तो स्टॉक लगातार एक सीरीज ऑफ हेडमैन आइवॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और काफी लंबे समय बाद काउंटर ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी मोटा मोटी कह सकते हैं 5 से 6% दूर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक नया रिकॉर्ड है हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। टेक्निकल फ्रंट पे अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, वहां पे लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हालांकि ओवरबॉट जरूर हो चुका है, बट हमने हिस्टोरिकली देखा हुआ है कि ओवरबॉट टेरिटरी में रहते हुए भी काउंटर में मोमेंटम कंटिन्यू होता है। सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के फिलहाल ऊपर ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखो तो 10 to 11% का फ्रेश ओआई एडिशन हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है और एक सिल्वर का प्रॉक्सी प्ले है। सिल्वर में जिस हिसाब से एक तेजी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। हमारे टारगेट ऊपरी स्तर पर कंजर्वेटिव टारगेट 730, उसके ऊपर 750, और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड हाई भी हमें हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकता है। 665 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और अगर थोड़ी सी डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और भी फेवरेबल होंगे, तो बेहतर होगा कि एक स्टैगर वे में इसे ऐड करके चल सकते हैं। हुँ, बिल्कुल, तो ये है स्ट्रैटेजी आती हुई हिंदुस्तान ज़िंक पर। नीरज जी बने रहे हमारे साथ, हम फिर आएँगे आपके पास, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमेल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सोमेल जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाज़ार पर? व्यू नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना है लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन का, मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। ऑन द डेली चार्ट इस समय हम 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अराउंड 25,164। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और दूसरा क्रूशियल सपोर्ट है जो 2 दिन पहले का लो बना था 24,900 के आसपास, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी डाउन है इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। तो इसमें हमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 25,500 25,600 का है, जो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ इस समय नहीं टूटेगा। वहीं पे ही रेजिस्टेंस लेके फिर से हम नीचे की तरफ रुक करेंगे। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। हावेवर इन बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ऑन द डेली चार्ट्स इस समय हम 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज से जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और ऑन द आवरली चार्ट्स मुझे लगता है कि बहुत ही एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो नीचे की तरफ ऑलरेडी टूटा है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है फॉर गोइंग शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर ऊपर में आप स्टॉप लॉस रखें 59,270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के, मुझे लगता है कि नाउ द नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी वुड बी अराउंड 58,300 का मेरा टारगेट बैठेगा इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। निफ्टी में आप सेल ऑन राइज में रख सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड बेट राइट नाउ। बिल्कुल सोमेल जी, तो ये है राय आती हुई निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। सोमेल जी स्टॉक्स बताएं, कौन से स्टॉक्स है आपके पास? दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं टू गो शॉर्ट। पहला स्टॉक है पावर इंडिया। पावर इंडिया पहले हिटाची के नाम से था, अब पावर इंडिया है। एंड इसमें भी एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है जो नीचे की तरफ टूटा है ऑलरेडी। यहाँ पर मेरे टारगेट्स रहेंगे 15,300 15,300 के,
और स्टॉप लॉस रखना है 17,250 का। नाउ दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है दैट इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये भी शॉर्ट ट्रेड के ही सिलेक्शन है मेरा। यहाँ पर एक अपवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, ऑलरेडी लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है यहाँ पे शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 546 पर और टारगेट होगा 485। बिल्कुल, तो यह राय आती हुई यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स पे सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच हम देख रहे हैं कि डावोस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जे बिजनेस की स्पेशल कवरेज अभी भी जारी है और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा से खास बातचीत में टेक महिंद्रा के सीईओ मोहित जोशी ने कहा कि कंपनी का एआई में इन्वेस्टमेंट जारी है। आइए सुनते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। पिछले कुछ 1-1.5 घंटे में काफ़ी तेज़ बिकवाली आती हुई नजर आ रही है। दिन के निचले स्तर पर आ चुका है निफ्टी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी पिछले सेशन के लो के ही आसपास आता हुआ दिख रहा है। 11:30 तक तो नितिन जी थमा हुआ था बाजार, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस फॉल आ रहा है और अभी भी जो है 25,200 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट तो बना है, लेकिन 25,200 पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए क्या राय बन रही है, ऑप्शन के जरिए क्या स्ट्रैटेजी अपना है? देखिए, डेटा नेगेटिव बने हुए हैं। यहाँ पे हम 25,150 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो अभी 64-65 में मिलेगी। 25,150 की पुट ऑप्शन 64-65 में मिलेगी, करंट रेट पे खरीदेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा आपका यहाँ पे 40 रुपए का, यानी 40 का स्टॉप लॉस बनेगा। 64 से 65 की रेंज में खरीदेंगे। फर्स्ट टारगेट मेरा बनेगा 85 का और उसके ऊपर टारगेट बन सकते हैं करीब करीब 100 रुपए के। तो ओवरऑल ऊपर से मार्केट नीचे आई है और फिर से बाउंस करके पॉसिबल है कि गिर सकती है। तो यहाँ पे राइट बाय लेवल है जहाँ पे हम पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो 25,150 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे जो अभी 63, 64, 65 इसी रेंज में मिलेगी। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 40 का, टारगेट 85 से 100। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा जो बिकवाली है गहराती हुई दिख सकती है। तो 25,150 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं, टारगेट 85 और 100 और स्टॉप लॉस 40 रुपए का रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताइए कौन से स्टॉक से आपके रडार पर आज? बिल्कुल आज देखिए थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव साइड में बना हुआ है, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा। और यहाँ पे सबसे पहले जो बिकवाली वाला स्टॉक रडार पर है वो है पॉलीकैब। देखिए ऊपरी सरों से यहाँ पे लगातार हम एक गिरावट देख रहे हैं। काउंटर कंटिन्यूस लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं क्योंकि 13% का हुआ है, यहाँ पे इजाफा हुआ है। स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया अपने 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ पे फ्यूचर्स को बेचने की सलाह होगी पॉलीकैब के अंदर, जहां पर हम लोअर साइड में 6700 से लेके 600 तक की डाउन साइड देख सकते हैं। पहला टारगेट 6700 का, दूसरा टारगेट 6600 का होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 6980 का। 6900 के 80 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। वहीं जहां पर एक कॉन्ट्राबेट हम लेके चल रहे हैं, देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि मेटल यहाँ से कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पर नैल्को इस पर्टिकुलर स्टॉक को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। फिलहाल 378 पर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है। अगर ये 375, 376 के जोन में मिलता है तब यहाँ पर एक कंडीशनल बाय होगा। नैल्को के अंदर स्टॉप लॉस रखना होगा 365 का। अपसाइड में पहला टारगेट 386 का होगा एंड दूसरा टारगेट यहाँ पर 400 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो 386 एंड 400 के दो टारगेट के लिए 365 के स्टॉप लॉस से नैल्को के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहती हुई नैल्को पे और पॉलीकैब पे। नैल्को पे खरीदारी की तो पॉलीकैब पे बिकवाली की सलाह सामने लेवल से, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। गैलेंट एडवांस TMT रिबार्स, निर्माण का रियल हीरो।